ये तो पहले ही बोल चुके कि बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे अररिया में अभी नहीं हुआ है वोटिंग। तो हैदर यासीन फाउंडेशन के तहत, इस बैनर के तहत आज हम लोग यहाँ सिर्फ इसलिए जमा हुए कि वोटिंग में हम लोग क्या रुख अपना है। तो सारे डिस्कशन और आपसी सलाह मशवरा के बाद यही तय पाया कि भाई हम लोग इस चुनाव में मुद्दे पर वोटिंग करें, यानी अपने जो भी होने वाले हमारे एमएलएज हैं उनको हम ये बता दें कि अगर वो जीत जाते हैं तो जीतने के बाद वो यहाँ की समाज या इस क्षेत्र के लिए किन मुद्दों पर काम करना शुरू करेंगे। यही मैसेज हम लोगों ने एक कमेटी भी फॉर्म किया है। उस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इस मैसेज को सारे प्रत्याशियों के पास जाकर उन तक पहुंचाएं और उनसे ये वादा लें कि भाई हम जीतने के बाद आम जनता की भलाई के लिए जो भी मुद्दे इस हैदर यासीन फाउंडेशन के तरफ से पेश किया गया है उस पर काम करेंगे जहां तक हो सकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? बिहार विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ने जा रहा है इसका? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह का असर पड़ेगा इसका? हम लोग बिहार विधानसभा, पहली बात तो ये कि हम लोग मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं वोटिंग करेंगे। हम लोग अपने क्षेत्र के विधायक को चुनने जा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारा जो भी विधायक हो वो समाज से जुड़ा हुआ हो, समाज के बारे में सोचे, क्षेत्र की खुशहाली के बारे में सोचे। मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम लोग उस पर ध्यान हमें नहीं देना है, अपने विधायक पर ध्यान देना है। हमारा विधायक अगर अच्छा जाएगा, कर्मठ जाएगा, तो जो कुछ भी करेगा अपने क्षेत्र के लिए करेगा और क्षेत्र में रहने वाले हर जनता को जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। अररिया के जिन 16 मुद्दों को आप लोगों ने उठाया है, क्या लगता है जनप्रतिनिधि उस पर शालीनता से लेंगे उसको? ये तो उन पर निर्भर करता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुद्दों को उठाएं, अपने मुद्दों से उन्हें अवगत कराएं, उन्हें मोटिवेट करें। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे ये वक्त बताएगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर अगले इलेक्शन में फिर हम लोग उस पर उसी के मुताबिक अपना फैसला लेंगे। एक्चुअली जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती। अगले इलेक्शन में हैदर यासीन फाउंडेशन के तहत इसके कोऑर्डिनेटर फैसल जावेद ने सिविल सोसाइटी की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें समाज के अलग अलग तबके के लोग शामिल थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, जो हमारे प्रोएक्टिव युवा हैं वो सारे के सारे लोग शामिल थे, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लोग शामिल थे। सब लोग एक बात पर तो सहमत हुए कि सामने जो इलेक्शन है उसमें हम लोग मुद्दों पर आधारित राजनीति करने के लिए अपने कैंडिडेट्स को आग्रह करें, और इसके लिए सब लोगों ने मिलकर 18 मुद्दों पर सहमति जताई है, जिसके लिए फाइनल ड्राफ्टिंग होनी है। और तय ये किया गया है कि हमारे सारे कैंडिडेट्स जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लड़ रहे हैं, चाहे वो जिस पार्टी की हों या फिर आज़ाद उम्मीदवार हों, उन तक इन मुद्दों को पहुंचाया जाए और उनकी सहमति ली जाए कि जैसे ही आप कल को विधानसभा में पहुंचेंगे तो इन मुद्दों पर काम करेंगे। ये मुद्दे अलग अलग क्षेत्रों से, सामाजिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं, और अलग अलग तरह के रोज़गार के संबंधी मुद्दे हैं, तो कुछ नैतिक मुद्दे भी हैं। तो इन मुद्दों पर फाइनल ड्राफ्टिंग होनी है, और फाइनल ड्राफ्टिंग होने के बाद ये ब्रीफ आपको फैसल जावेद कर लेंगे। 3 लोगों को ड्राफ्ट कमेटी में यहाँ भी चुना गया है और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आज ही बैठ के उसको ड्राफ्ट कर दें। कहना ये है कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि 5 साल के बाद हिसाब नहीं लेंगे।
ये जिंदा कौम है और जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती। और होने के बाद ही जब वो आज ये तय कर लेंगे कि हमारे इन मुद्दों पर सहमत हैं, तो कल से उन पर हम सवार हो जाएंगे। और हमारे यूथ हैं और हमारे यूथ अलग अलग क्षेत्र से उन पर ये दबाव डालेंगे कि आपने हमसे वादा किया था और अब इस वादे को आपको पूरा करना है। और ऐसा नहीं है, सिविल सोसाइटी की मांगों को वो मानेंगे और हमें उम्मीद है कि इससे समाज में बदलाव आएगा और बदलाव के लिए एक विपन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करें। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ क्लियर हम लोग कर दें कि हम लोग किसी खास पार्टी या किसी भी कैंडिडेट के फेवर या अगेंस्ट में नहीं है, है ना। हमारे मुद्दे पर जो लोग उतरेंगे हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे। पार्टी से कोई मतलब नहीं है और कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है हम लोग। बेशक फैसल ब्रीफ कर। मैं बता दूं कि अररिया का मुद्दा जो कॉन्सेप्ट है ये हैदर यासीन का मुद्दा है और ये अररिया को बदलना चाह रहे थे अपने वालिद साहब के तर्ज पे। तो इन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया था, तो हमने सोचा कि इसे आगे बढ़ाया जाए। इसका मेन मकसद था कि आप जिसे ही वोट दे रहे हैं आप दीजिए, हमें कोई इशू नहीं है, बट अररिया का जो मुद्दा है उसको आप सर्वोपरि रखिए। और 16 मुद्दे हैं, अगर आप चाहो तो मैं उनका नाम भी गिना दूं। जैसे हालांकि हम ड्राफ्टिंग की टीम कमेटी में इसको पूरा करेंगे, लेकिन जो 16 मुद्दे हैं वो बताते हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए महानंदा बेसिन, झमटा पुल, रामपुर मोहनपुर पुल, रोजगार न होने के कारण डिप्रेशन के युवा शिकार, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में क्लास न होना, सदर हॉस्पिटल में उपचार की व्यवस्था न होना, अररिया कोट रेलवे स्टेशन की जर्जर हालात, अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने के पश्चात नशेड़ियों का अड्डा बन जाना, आज़ाद एकेडमी बालिका छात्र विद्यालय उच्च विद्यालय अररिया कॉलेज मलक का सुचारू रूप से संचालन न होना, टाउन हॉल पे पब्लिक कमेटी से बाहर होना, उद्योग नहीं रहने के कारण लोगों को जीविका चलाने में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, लेडीज़ डॉक्टर ना होना, पब्लिक टॉयलेट ना होना, अतिक्रमण, तस्करी, रोजगार, NRC, CA, ये सब मुद्दा इस पर ड्राफ्टिंग कमेटी से ड्राफ्ट करके सभी 12 कैंडिडेट तक पहुंचाएंगे और उनसे इस पर सहमति लिया जाएगा। मैं बता दूं इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जनता में जब अररिया का मुद्दा पे रुचि है तो ऑब्वियसली उनको भी अपना रुचि जगाना होगा, वरना उसे उनका खामियाजा भुगतना होगा। तो ऑब्वियसली वो हमारे साथ होंगे।